आज हम आपको ऐसे घमंडी राजा की कहानी सुनाने जा रहे जिसे लगता था कि मैं भाग्य बना सकता हूं और मेरा हर फैसला भाग्य बना और बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आखिर में उसके साथ क्या हुआ और कैसे उसे सबक मिला, तो चलिए शुरू करते हैं। राजा और उसकी 3 बेटियां। बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरियादिली है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का गुजरा हुआ काल आज और आने वाला कल बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य किस्मत बनाता हूं। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने खामोशी से राजा की बात में अपनी हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग्य और किस्मत है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां शाही जीवन बिता रही थीं। राजा दिल ही दिल में सोचने लगता है कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। और राजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत काम किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है, वरना कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा भी कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर होती बेटी की हालात और नहीं देख पा रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूं, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूं। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम अब मेरे राज्य के पास के ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहां मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहां वह फल और सब्जियां खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहां की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वो जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहां पर एक भटकता हुआ मुसाफिर आ पहुंचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से उसे प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर डाली और खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो मुसाफिर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत नौजवान को देखा, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव और उनके फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा तो उसे गैब से एक आवाज सुनाई देने लगी, जो कह रही थी कि हर इंसान खुद ही अपना भाग्य बनाता है। कोई और इंसान किसी और इंसान का भाग्य नहीं बना सकता। इसके बाद राजा को खुद ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों और अपने कर्म के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। इस तरह यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कोई भी इंसान किसी का भाग्य या किस्मत बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य खुद हमारे हाथों में ही होता है। जैसे हम कर्म करते हैं, खुदा भी हमें वैसे ही फल देता है। अच्छे कर्म और सूझबूझ से हम बुरी परिस्थितियों को भी अच्छा बना सकते हैं। इसलिए गुनाह से बचे और अच्छे कर्म करते रहे और अपने खुदा से मांगे वही है जो सब कुछ देने वाला है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी,
हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को खूब शेयर और लाइक करें और हमारे इस हिंदी मोरल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू वाले बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। चलिए तो वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और सबकी मदद करते रहे। अल्लाह हाफिज।